हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मानी वीडियो। इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी दिनांक 6 सितंबर 2021 के स्माइल 3.0 होमवर्क का मैं यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल एक एक प्रश्न को यहाँ पर समझते हुए चलना है। तो आप इस वीडियो को नीचे लाइक बटन दिख रहा है, उस लाइक बटन को आप जरूर से दबा देना। चलिए अब हम वीडियो बनाने के जरिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए छात्रों, इसका अध्याय है, अध्याय का नाम है सूरदास पार्ट 1। इसमें हम सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक है इसका पद्य भाग 1, है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 1 आपको दिया है, सूरदास जी का जीवन परिचय आपको संक्षिप्त में लिखना है ना। छोटे से आपको पद में यहाँ पर जीवन परिचय लिखना। तो देखिए इसका हम जीवन परिचय देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में सीही नामक ग्राम में हुआ था। ये आपको याद रखना है, कब हुआ था? 1478 ईस्वी में सीही नामक गांव में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है, कई सारे जो विद्वान हैं उनका ये मानना है कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इस प्रकार यहाँ पर कई सारे अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। सूरदास का जन्म निर्धन सारस्वत ब्राह्मण पंडित रामदास के यहाँ हुआ था। सूरदास के पिता कहते हैं गायक थे, गाना गाते थे, है ना, भजन गाते थे। और और देखिए सूरदास की माता का नाम क्या था? जमुना दास था। बचपन से ही सूरदास की रुचि कृष्ण भक्ति में थी। वे कृष्ण के भक्त थे, परम भक्त थे। कृष्ण के भक्त होने के कारण उन्हें मदन। हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है? अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो और फराटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हो? तो आप सबके लिए है गुड न्यूज़। डाउनलोड ऐप आप सबके लिए लाया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी कि आप में से अब हर एक बच्चा इंग्लिश बोल सकता है। और साथ ही कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो अभी जाइए अपने डाउनलोड ऐप पर उस कोर्स को खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और टॉप क्वालिटी का कोर्स आपको सिर्फ डाउनलोड पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। मदन मोहन नाम से भी जाना जाता है। सूरदास ने भी अपने कई दोहों में खुद को मदन मोहन कहा है, मतलब कि कृष्ण का भक्त कहा है। सूरदास नदी किनारे बैठकर पद लिखते और उसका गान करते थे और कृष्ण की भक्ति के बारे में लोगों को बताते थे। इस प्रकार हमने यहाँ पर उनका संक्षिप्त में यहाँ पर परिचय को देख लिया है। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। दूसरा प्रश्न आपको दिया है, सूरदास की प्रमुख कृतियों के नाम बताइए। तो देखिए मतलब कि रचनाएं के नाम बताना। तो देखिए सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं नंबर 1 सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लेरी। इसे याद करने की ट्रिक क्या होती है? सुसु शाही ये ट्रिक होती है, मतलब कि सूर सागर, है ना, इससे सूर सरावली और इससे साहित्य लेरी। इस प्रकार आप इसे ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। अब प्रश्न तीसरा आपको दिया गया है कि सूर सागर ग्रंथ का परिचय संक्षिप्त में दीजिए। जो सूरदास जी है, उन्होंने जो सूर सागर ग्रंथ की रचना की थी, हम उसका परिचय छोटे से में देना। तो देखिए सूर सागर जो है सूर सागर सूरदास जी का प्रधान एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सूर सागर में लगभग 1 लाख पद होने की बात कही गई है, किंतु वर्तमान संस्करणों में लगभग 5,000 पद ही मिलते हैं। यानी कि पहले ज़्यादा दी गई थी लेकिन अब कम ही मिलते हैं। विभिन्न स्तरों पर इसकी 100 से भी अधिक प्रतिलिपियां प्राप्त हुई है, ना कि फोटोकॉपी प्राप्त हुई है, जिनका प्रतिलिपि काल संबंध 1658 विक्रमी से लेकर 19वीं शताब्दी तक है। इनमें प्राचीनतम प्रतिलिपि नाथ द्वारा मेवाड़ के सरस्वती भंडार में सुरक्षित पाई गई है। इसमें प्रथम 9 अध्याय संक्षिप्त है, पर 10 स्कंद का बहुत विस्तार हो गया है। इसमें भक्ति की प्रधानता है। इसके 2 प्रसंग कृष्ण की बाल लीला और भ्रमर गीत सारा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हमने यहाँ पर सूर सागर ग्रंथ का संक्षिप्त में परिचय देख लिया है। अब देखिए छात्रों, जो चौथा क्वेश्चन आपको दिया है, सूरदास को श्रृंगार व वत्सल रस का सम्राट किसने कहा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हमें नहीं मिल पाया है। जैसे ही हमें मिलेगा हम आपको वेबसाइट में अपडेट कर देंगे। तो आप इसका वेबसाइट में आपको इसके उत्तर को किस प्रकार देखना, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। स्माइल 3.0 होमवर्क का लिखित में उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है बिना स्पेस दिए learnclub.it.blogspot.com। इसके बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको ऊपर दी गई 3 लाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे की ओर प्लेलिस्ट खुल जाएगी, इसमें से आपको स्माइल 3.0 होमवर्क सॉल्यूशन पर क्लिक करना है।
अब यहाँ से आप डेली का स्माइल 3.0 होमवर्क का सॉल्यूशन लिखित में प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए आप प्रश्न 5 आपको आखिरी दिया है, उधो तुम हो अति बड़ी भागी, ये पंक्तियाँ कौन किससे कह रहा है? तो देखिए उधो तुम हो अति बड़ी भागी, ये पंक्तियाँ जो गोपियाँ है, गोपियाँ उद्धव से कह रही है। इस प्रकार हमने आपस सभी प्रश्नों का उत्तर देख लिया। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल है। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको स्माइल 3.0 होमवर्क का सोल्यूशन सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।